ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋਵਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਰੜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ट्रांसफार्मर सड़ना है उदों ही 20-25-30 हज़ार लैके ना बनाना है। शायद बंदा उधर से लाहौर से रनाला पैदल आ रहा है, अगर पैदल भी आता तो वो इतने दिनों में पहुंच जाता। मेरे ख्याल में शायद वो रिंग के आ रहा है। अभी मैं कहूँ ना अभी कॉल करके यार 30,000 रुपया देता हूँ, 50,000 देता हूँ, तो शाम से पहले मेरा ट्रांसफार्मर चेंज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसम भट्टी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं थाना चूचक की हदूद तातार शरीफ में, जहां पे एक महीना पहले ट्रांसफार्मर ख़राब होने की बिना पर इलाका मकीनों ने कंप्लेंट्स की। इलाका मकीनों का ट्रांसफार्मर तो रिप्लेस हुआ मगर वो भी ख़राब। उस ख़राब ट्रांसफार्मर के भी पैसे मांगे गए उसको सही करने के, जो कि इलाका मकीनों ने देने से बिल्कुल इनकार किया, जिसकी बिना पर जिन लोगों ने कंप्लेनें की उनके मीटर्स को उतार के ले गए ज़ाती अना के मसला बनाकर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जनाब आला यहाँ पे आके कोई मीटर वगैरह कोई ट्रांसफार्मर चेक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सबको ओके का मैसेज मिलता रहा वहीं बैठकर। कुछ इलाका मकीन हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स की हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के मसाइल क्या हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आपसे आपकी क्या मसाइल हैं? कौन सा ट्रांसफार्मर है जो चेंज नहीं हो रहा और क्यों नहीं कर रहे वो चेंज, और क्या पहले भी क्या मसले मसाइल बने हों? कि एक महीना पहले, तकरीबन आज से एक महीना पहले मैंने कंप्लेन की है। मैं इधर छुट्टी पे था, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मिलिट्री से है। मैं इधर छुट्टी पे था, मैंने कंप्लेन की कि हमारे महल्ले का ट्रांसफार्मर जल गया है। तो उसके बाद उन्होंने बंदे भेजे हैं, बंदों ने इधर आकर ट्रांसफार्मर चेक किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें 30,000 रुपया दे दें, जो कि वो जब से मैंने वो संभाला मैं तो देखता आ रहा हूँ कि वो पैसे लेते हैं और पैसे लेके जाते हैं। मैंने 118 पे कंप्लेन की थी। मैंने उनसे पूछा था कि इसके चार्जेस कितने होते हैं रिप्लेस करने के या रिपेयर करने के। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपने किसी को 1 रुपया नहीं देना, तो आपका ये फ्री में चेंज करेंगे और ये वापडा की ज़िम्मेदारी होती है। मैंने कहा ठीक है। बंदे इधर आए, उन्होंने मुझसे 30,000 रुपया मांगा है। तो मैंने कहा कि किस चीज़ के पैसे, मैं आपकी बात करवाता हूँ नुमाइंदे से, अगर वो कह दे तो मैं पैसे दे देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। तो उसके बाद वो आए, उनको पता चल गया। फिर मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने ऊपर एक्सीएन SDO साहब से बात की है, तो उनको भी बताया कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपके बंदे पैसे मांगते हैं और मुझे बताएं ये किस चीज़ के पैसे मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप SDO साहब ने कहा कि आप किसी को पैसे ना दें तो मैं चेंज करवा देता हूँ। मैंने कहा सर आप चेंज ना करवाएं, आप रिप्लेस करवाएं, अभी रिप्लेस करवाएं, कोई और लगा दें, हमारी लाइट ऑन हो जाए, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसको बनवा के वो लगा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं है कोई भी एक्स्ट्रा, तो आप फ़िलहाल गुजारा करें, एक दिन के अंदर अंदर मैं बनवा के देता हूँ। SDO साहब ने वक्तन तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है। उसके बाद ट्रांसफार्मर अगले दिन उन्होंने लगा दिया, लेकिन जो लगाया वो फॉल्टी था, बिल्कुल ठीक नहीं था। उसके वोल्टेज जिस दिन उन्होंने लगाया ना उस दिन ही अप डाउन हो रहे थे, और मैंने उसी दिन उसकी कंप्लेन दोबारा की कि आप ट्रांसफार्मर तो चेंज कर गए हैं, लेकिन ये भी फॉल्टी है, इसके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, अभी तक वोल्टेज ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा हम बंदे भेजते हैं। उसके बाद मैं अपनी जॉब पे चला गया हूँ, मुझे मैसेज ये मिला कि आपका मसला हल हो चुका है। मैंने गांव में कॉल की, इन्होंने कहा कि वैसे का वैसे। उसके बाद मैंने 4-5 दफ़ा कंप्लेनें की हैं कि इस तरह से वोल्टेज अप डाउन है, लेकिन नहीं, वो वोल्टेज अप डाउन थे। एक तो उन्होंने हमारे मोहल्ले के काफ़ी सारे जो है बरकी वो आलात जो है वो जलाए हैं, जो पहले ही ऑलरेडी ख़राब था, बाकी जो बचा हुआ था वो भी जल गया। कल सुबह से हम कॉलें कर रहे हैं, मैंने भी काफ़ी सारे कॉलें की हैं, बाकी मेरे साथ जो गाँव वाले हैं उन्होंने भी कॉलें की हैं। तो मुझे आगे से यही मैसेज मिलता है कि आपका मसला हल हो जाएगा, बस हम टीम भेज रहे हैं, बंदे भेज रहे हैं। कल सुबह से हम यही देख रहे हैं, और उसके बाद ना तो कोई बंदा आया है। सिर्फ वजह यही है कि ये लोग अभी जो है ना ये शौर पकड़ गए, ये पैसे नहीं देते। पहले ये हर दफ़ा पैसे लेके जाते थे। मैं इस चीज़ का मैं नहीं, ये सारे गांव वाले खड़े हैं, ये गवाह हैं। ये वो बंदे खड़े हैं जिन्होंने हर दफ़ा पैसे दिए हैं, कभी 500, कभी 600 रुपये इकट्ठे करके, कभी 30,000 लेके जाते हैं, कभी 50,000 लेके जाते हैं। तो अभी इनका मसला यही है कि अभी इनको पैसे मिल नहीं रहे, इस वजह से वो मतलब चेंज तो करेंगे, हो सकता है वो हफ्ता लगा दें, 2 हफ्ते लगा दें, वो फिर सरकारी प्रोसेस जो है ना उस पर चलेंगे। अभी मैं कहूँ ना अभी कॉल करके यार 30,000 रुपया देता हूँ, 50,000 देता हूँ, तो शाम से पहले मेरा ट्रांसफार्मर चेंज हो जाएगा। मतलब कि जिसने पहले कंप्लेंट्स की थी उनका मीटर भी सुना है उतार के ले गए हैं, तो वो कैसे? मैं खुद ही कंप्लेन करने वाला था, मैंने खुद ही कॉलें की थी सारी। SDO साहब से भी बात हुई थी, एक्शन साहब से भी बात हुई थी। तो उसके बाद एक बंदे से इन्होंने मेरे घर का जो ज़ाती मीटर है उसकी इन्फॉर्मेशन ली है कि किस नाम से है। तो उस बंदे ने मुझे बताया कि यार ये तेरे मीटर के साथ छेड़खानी करने लगे हैं। मैंने फर्दर SDO साहब से बात की है। मैंने कहा सर मैं आपको 1 महीना पहले बता रहा हूँ, इस महीने का बिल तो बन चुका है, अभी जो नेक्स्ट बिल आएगा अगले महीने, उस महीने ये मेरे या तो मीटर के साथ छेड़खानी करेंगे या मेरे बिल के साथ छेड़खानी करेंगे। तो SDO साहब ने कहा है कि आप जो है ना
मुझे अपने मीटर का नंबर मैसेज कर दें तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने जो कॉल किया, मेरे पास कॉल की हिस्ट्री, जो मैंने मैसेज किया है और साथ में डिटेल लिख के भेजी है वो हिस्ट्री। उसके बाद फर्दर मैंने 118 पे कॉल करके कंप्लेन करवाई है कि इस तरह से बंदे मेरे साथ पर्सनल हो गए हैं, वो मेरे मीटर के साथ कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। वो भी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अभी भी मौजूद है, वो मैं आपको दे दूंगा। और उस कॉल के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना, आपके मीटर के साथ कोई कुछ नहीं करेगा, आप फर्दर जो है ना एसडीओ साहब से एक दफ़ा बात कर लें। मैंने कहा मेरी बात हो चुकी है, एसडीओ साहब ने मुझसे नंबर मांगा, मैंने नंबर भी सेंड कर दिया है, सब कुछ हो चुका है। वो सब कुछ हो गया था, 1 महीना चला है। एक तो ये ट्रांसफार्मर अप डाउन हो रहा था, हमने कहा चलो ठीक है यार, अभी गुजारा करते हैं, जो भी है। चीज़ें हमने ख़राब करवाई। उसके बाद अभी वो जिस दिन रीडिंग हुई है पिछले महीने, इसी महीने की, सॉरी 20 तारीख को रीडिंग हुई है। सुबह रीडिंग करके गए, शाम को उन्होंने बिला वजह किसी से पूछे बिना, किसी को बताए बिना चोरी मेरे घर का मीटर उतार लिया है, मुझे वजह भी नहीं बताई। और अगले दिन पता करने पे पता चला है कि वो मतलब कह रहे थे कि आपका मीटर टेम्पर है। अभी चोरी किया हुआ मीटर जो है वो उसके साथ आप उसको बेशक तोड़ दें, उसको आप जो मर्जी कर सकते हैं। मुझे दिखाते, मुझे बुलाते, मुझे कहते कि यार ये आपका मीटर टूटा हुआ है, तो ये हम आपको दिखा के ले जाए। और दूसरी ये बात ये है कि मीटर जो है ना, उसके मैंने पैसे दिए हुए थे, वो मेरा ज़ाती मेरी प्रॉपर्टी है, वो वापडा की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये एक तो गैर कानूनी उतार के लेके गए हैं और दूसरा चोरी उतार के ले गए हैं। और बाकी इनका चोरी का भी केस बनता है, वो फर्दर मैं जो है ना अभी इदारों के पास जाऊँगा, मैं जो भी मेरे एंड तक हुआ वो मैं अपनी तरफ से सारा करूँगा। बाकी जो है वो आप लोगों के ऊपर छोड़ा है, और इदारे दूसरे जो फर्दर इदारे इनके साथ डिटेल हैं उनके ऊपर छोड़ दिए। अभी ना तो मेरा मीटर लगा है, और अगले दिन मैं गया हूँ, जिस दिन इन्होंने मीटर उतारा उससे अगले दिन मैं गया हूँ, मैंने बात की एसडीओ साहब से मैंने कहा कि सर मैंने आपको महीना पहले बताया था कि ये होने वाला है, उसके बावजूद ये आपको जो मैंने मैसेज भेजा है, ये मैसेज है मेरे पास, मैसेज मैंने दिखाया है, सब कुछ दिखाया है। उन्होंने वो मतलब जो कहते हैं ना पंजाबी की एक मिसाल है कि वो मजा दियां भैना होंदियां ने, वही सेम हुआ। उसी तरह वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो उन्होंने वही किया है। तो ना मेरे साथ कोई तामन किया इतना। उसके बाद मैं एक्शन साहब के पास गया हूँ, एक्शन साहब थे नहीं, उनके नीचे एक अफसर थे टीए से मेरी बात हुई है। टीए ने कहा कि यार मुझे आपका मसला जेन्युइन लग रहा है, मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ किया, आपके पास प्रूफ भी हैं। तो अभी बेहतर हाल ये है कि यार आप जान छुड़वाओ इस मसले से, हमें नया मीटर के 2200 रुपये दे दो, हम आपका नया मीटर लगा देते हैं। मैंने कहा ओके, आप 2200 ले लो, अब मेरी जान छुड़ाओ इससे। मैंने 2200 रुपये अदा किया बैंक में, मेरे पास डिमांड नोटिस भी है। तो उसके बाद ना इन्होंने पुराना लगाया ना नया लगाया, इस बात को भी 2 हफ्ते हो गए हैं। ये कंप्लेन मैंने लाहौर भी की है, लाहौर जो है इनका मेन ऑफिस है, उन्होंने हेड ऑफिस, उन्होंने कहा कि आपका मसला कन्वे कर दिया है। शायद बंदा उधर से लाहौर से रनाला पैदल आ रहा है, अगर पैदल भी आता तो वो इतने दिनों में पहुंच जाता। मेरे ख्याल में शायद वो रिंग के आ रहा है, इसलिए इतने दिन लग गए हैं। अभी तक ना उन्होंने इधर कोई बात की है, ना इधर को बंदा आया है, ना एक तो हमारी सप्लाई मेरी घर की नहीं चली, घर की सप्लाई क्या चलनी है, दोबारा से चल गया, ना इधर कोई बात सुनने वाला। अभी इस चीज़ के ये जो सारा वाक़या हुआ है, ये सारे बंदे गवाह हैं। इधर मेरे पास और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो भी मौके पर मौजूद नहीं हैं, जो इस चीज़ के, जो इस वाक़े के अन्य शायद हैं। तो बाकी जो लोग हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये किस तरह हमसे हर दफ़ा पैसे लेके जाते हैं और किस तरह ये रिश्वत खाते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे इलाका मकीनों का कहना है, हम मज़ीद भी बात करते हैं यहाँ के इलाका मकीनों से, वो यही कह रहे हैं कि हर दफ़ा जब भी ट्रांसफार्मर ख़राब होता है या कोई भी मसला बनता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहाँ से पैसे लेके ही वो ठीक करते हैं, और ठीक भी प्रॉपर नहीं करते, वो भी मसला शुदा ही होता है। हम यहाँ के इलाका मकीनों से मज़ीद भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई इनमें कोई सदाकत है या ये बातें ही हैं। तो चलते हैं किसी और जो बंदे की तरफ, वो बताए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चाचा जी की हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है जी। ते चाचा जी की कहना चाहोगे ट्रांसफार्मर ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਰੜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ 20-25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਲਝਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋਵਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ।